नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं जीटी करनाल रोड पर, मुरथल के पास, सोनीपत से कुछ आगे। और यहां लगातार ट्रैक्टर्स का काफिला यहां से गुजरते हुए, जीटी करनाल रोड से गुजरते हुए सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहा है। मकसद 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने का। लगातार किसान अपने काफिले के साथ जाते हुए दिख रहे थे। सुबह से मुझे बेचैनी थी कि मैं जरा जीटी करनाल रोड पर करनाल की तरफ जाऊं। तभी मुझे ये ट्रैक्टर दिखा और फिर वही, जैसे किसानों ने एक ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर को जोड़ा और उस, आप देखें जैसे सामने एक ट्रैक्टर जा रहा है, तिरंगा लगा है, उससे दूसरा ट्रैक्टर जुड़ा हुआ है। उसके बाद उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में ये 2 ट्रैक्टर फिर हैं। मतलब एक ट्रैक्टर के इंजन से ये 4 ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं और सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं, और सब यहाँ युवा हैं। तो इनसे भी बात करेंगे। और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर, वहाँ भी तिरंगा लगा है, उसके पीछे भी लगातार ट्रैक्टर का काफिला है। और यहाँ से लेकर करीब 20 किलोमीटर तक मैंने अभी देखा है, कई जगह 100-100, 150-150 ट्रैक्टर पार्क हैं और वो ब्रेक के बाद इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिंदाबाद। अब मैं जरा इन किसानों से बात करता हूँ, युवा हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हमारे यहाँ हरियाणा से यमुनानगर जिला और लास्ट में हिमाचल का बॉर्डर है हमारे वहाँ। तो यमुनानगर से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बात होती है कि सिर्फ पंजाब से, थोड़े हरियाणा से। और ये जो मैं इनके बैनर देख रहा हूँ, इससे लग रहा है जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हरियाणा के बड़े किसान नेता हैं, उनके संगठन से जुड़े लोग हैं। आप भी सब जगह बिल्कुल सेम। सारे लोग यमुनानगर? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ, कब चले आप वहाँ से? हम कल चले थे सुबह। कल सुबह चले जी। कितना किलोमीटर है यमुनानगर से? यहाँ यमुनानगर से पड़ेगा लगभग 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर कल सुबह चले। रात में कहीं ब्रेक किया आपने? ब्रेक किया था पीछे, तो और अब चले आप जा रहे हो सिंघू बॉर्डर? सिंघू बॉर्डर। तो आपके साथ कितने ट्रैक्टर थे? हमारे साथ ये 12 ट्रैक्टर हैं। 12 ट्रैक्टर यमुनानगर? यमुनानगर नहीं आए तो बहुत सारे हैं, 40 ट्रैक्टर आए हैं हमारे गांव के। 12 ट्रैक्टर हैं सडोरे ब्लॉक के, सैदुपुर गांव के। तो आप किसानी करते हो? किसानी क्या क्या पैदा करते हो, क्या उपजाते हो? गन्ना, गेहूँ, जीरी, आलू। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने आप जा रहे हो, और आपको दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच अब सहमति बन गई है। करीब करीब 68 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर से, 68 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर से, और लगभग 60 से 62 किलोमीटर गाजीपुर बॉर्डर से ये ट्रैक्टर परेड के लिए निकलेंगे। और उसके बाद घूमकर फिर वापस आएंगे। कुछ हिस्सा दिल्ली में, कुछ हिस्सा हरियाणा में, कुछ हिस्सा यूपी में इस परेड के रास्ते में होगा। मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, ठीक है, एक शक्ति प्रदर्शन के लिए, किसानों की एकजुटता दिखाने के लिए कि चलो आंदोलन का एक हिस्सा है कि हम रिपब्लिक डे परेड में शामिल हो रहे हैं तिरंगा के साथ, और सामने वाला ट्रैक्टर एक बार अभय दिखाएं, देखिए तिरंगा सब ट्रैक्टर में लगा होता है। लेकिन इस परेड में हिस्सा लेने का क्या लगता है, इससे क्या नतीजा निकलेगा, क्या मकसद है? मकसद ये है भी पहले जो है सरकार बोल रही थी भी कुछ किसान आ, ये अपनी ताकत दिखावांगे भी कितने किसान आ, कितने ट्रैक्टर आ। लगभग टोटल ही किसान इन कानूनों से बहुत परेशान है। तो वहाँ जाएगा हम ये परेड करांगे, हमारा त्योहार है 26 जनवरी। तो सरकार से दिखावांगे, वो कह रहे थे भी परेड नहीं होने देने के, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो परेड करांगे हम। तो देखो जीत तो हमारी हुई है, पुलिस ने रोड दे दिया, यह भी एक जीत आ। और सरकार भी माननी पड़ी है, कह रही 2 साल, 2 साल ओल्ड कर दें। 2 साल का मतलब है भी उसके बाद ये लागू ही नहीं करा दें, पर हमने तुरंत ये रद्द करवाना है। ये भी भाई ये तो नाक का सवाल हो रहा है। अभी मोदी यह बात कहा भी 2 साल होल्ड कर देंगे, भी उसके बाद इनकी बात ही नहीं करने के, लागू ही नहीं करने के। हमने ये भी पता, पर हमने यह बात अभी ये भी रद्द करवाने आए। तो ये बताओ कि जैसे आप अभी यमुनानगर से आप लोग आ रहे हो, आपके यमुनानगर से कितने लोग इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं? हमारे यमुनानगर से पूरा यमुनानगर ही मान का चलो, हर एक गाँव में ट्रैली है रही है। अगर यमुनानगर से जो हरियाणा में है, वहाँ से अगर आप कह रहे हो कि वहाँ के किसान इस कृषि कानून के खिलाफ हैं, और भी कुछ ज़िलों से किसान आ रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार तो ये कहती है कि हरियाणा के बहुत मुट्ठी भर किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं, चंद लोग हैं। ना ऐसी बात थोड़ी है। सारे हरियाणा के पड़े टिकरी बॉर्डर पर देखो जाएगा, सिंधु बॉर्डर पर जो राशन आवा, और हरियाणा के किसान ही तो वहाँ सुबह लेगा।
आज तो हम और ट्रैक्टर लेकर आए, हमारी तो पहले दिन से ट्रैलियाँ खड़ी वहाँ से, तो हम तो यहाँ से रह का देखा, मैं सरपंच हूँ गाँव का, तो मैं तो यहाँ से रह का देखूँ, सुबह सुबह हरियाणा की ट्रैक्टर ट्रैलियाँ ही तो हमारा राशन पानी लेगा। आप बीच में और कुछ तस्वीरें दिखाइए, देखिए जैसे ट्रैक्टर्स का ऐसे ही काफिला गुजर रहा है लगातार। तो आप सरपंच हो जी, किस गांव के? सैदुपुर गाँव का। तो जैसे अब अगर मान लो आप पहले सिंघू बॉर्डर पे रहे हो, बैठे हो, हाँ, मेरी खुद की ट्रैली है वहाँ से। कितने दिन से? मेरी शुरू में ही जब बैरिकेड तोड़ दे गए तो मेरी खुद की ट्रैली वहाँ से आ, तो मैं तो 2-3 दिन पहला आया। मेरा खुद का ट्रैक्टर है 4x4 और एक ये मेसी ट्रैक्टर है मेरा, ये और ट्रैक्टर जो घर काम कर रहे थे ये भी लेकर आया। अच्छा, तो जो ट्रैक्टर वहाँ आपका था वो लेकर आप फिर वापस जा रहे हो इसमें? एक ट्रैक्टर ट्रैली तो पहले ही खड़ी है वहाँ से। अच्छा, हाँ, ये 2 ट्रैक्टर थे मेरे, ये भी लेकर चलिया, और यार दोस्तां के जो गाँव के हैं किसान, उनके सब के ट्रैक्टर जा रहे। ये बताओ कि जैसे अब ये भी लोग लगता है, हम लोगों को भी लगता है कि 60 दिन 61 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं, हज़ारों लाखों किसान हैं, अगर सारे बॉर्डर को जोड़ लें तो वहाँ खेती कैसे हो रही है? खेती चली तो देखो थोड़ी दिक्कत तो है रही है, पर हम झेल लेंगे। अगर हमारी जो बच्चे हैं, हमारी पीढ़ियाँ मांगी, उनकी सुविधा वास्ता, उनके सर संपन्न होने वास्ता तो हमने तो दिक्कत झेलनी पड़ाई, कोई दिक्कत नहीं, हम झेल लेंगे घाटा। नहीं, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर 2-2 महीने तक किसान वहाँ बैठे हैं तो खेतों में काम कैसे मैनेज हो रहा है? क्या आपस में कुछ मिलजुल कर होता है? कैसे होता है? हाँ, इसी तरह तो ड्यूटियाँ लग रही ना। मेरा गांव वहाँ, मेरे गांव के कम से कम 10 लड़के वहाँ से मेरी ट्रैली पर, तो पीछा 1-2 ताऊ चाचे जो वो सबका काम देख रहे हैं, फिर वो आ जाएगा यहाँ से, एक वहाँ चले जाएगा, वो काम देखागा, इस तरह चल ही रहा है सर। अभी कुछ बोला इसमें आपने कहा? ये है जो मान ले गांव का जो भाईचारा होता है उसके साथ साथ मिलजुल के काम करते हैं खेत में, कुछ उड़ा जाओ कुछ वहाँ चले जा। अच्छा, तो कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ लड़के यहाँ आते हैं, कुछ वहाँ चले जाते हैं जी, ऐसे मिलजुल के काम चलता है जी, किसान एकता के जरिए में। आप खुद खेती करते हो? हाँ जी, खेती करते हैं जी। किस चीज़ की? गन्ना, गेहूँ, जीरी, सबकी खेती करते हैं जी। तो अब ये लगता है इसके बाद आगे क्या होगा? अभी तक तो हो गया 61-62 दिन, उसके बाद भी सरकार ने तो अब कह दिया कि नहीं, अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो भी प्रपोजल है। उसके बाद अब आगे की लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे? उसके बाद तो हम करेंगे जो करेंगे। ये भी तो देखो फरवरी में मौसम खुलागा, कुछ बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं घर दब के भी जड्डे कर कह नहीं सकते। उसके बाद तो हमारी बुढ़ियाँ, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे सब, अगर तो फरवरी खुल जाएगी ना, फरवरी मार्च में तो वैसे ही मौसम बहुत बढ़िया, यहाँ तो आवांगे, यहाँ से धरना देवांगे। और मोदी के हमारे बुजुर्ग आएंगे, माता आएंगी, बहना आएंगी, सब आएंगे यहाँ आंदोलन में, सब शायद अपनी वो करेंगे जी। काम कर रहे जी, फल वो देगा ऊपर वाला, इन्हें बात। हाँ, अपने आपका क्या नाम है? गौरव। तो गौरव, आप खुद खेती करते हो या आपके परिवार के लोग? ना, अपने आप खेती करा जी, कुछ ठेका बेच में ले रखी जी। बच्चा खेती से जुड़ा है जी, छोटे से लेके बड़ा तक खेती करता है और कई पीढ़ियों से चला आ रहा है यही किस्सा, तो इसलिए आंदोलन में हम बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं। आप किस चीज़ की खेती करते हो? यही लगाते हैं सर, गन्ना लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, जीरी लगाते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि इस कृषि कानूनों की मुखालफत की जानी चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए? ये किसी भी ढंग से सही नहीं है सर, और हम इनका विरोध करते हैं जी, तय दिलते हैं कि ये तीनों कानून वापस होना चाहिए जी। हाँ, या किसान इतना तंग होया पड़ा ना, कानून तो ये तो इब पूरी चोट मारी सरकार ने। हम तो इतने तंग होए पड़े, आवारा डंगर देखो हमारे खेतों में जाएगा, उनते बहुत परेशान आ। रीस तो कर ली अमेरिका की, कख यहाँ है नहीं, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, डिजिटल इंडिया में साइटा नहीं चलती, जहाँ कहा भी रजिस्ट्रेशन करवा लियो, जमींदार गया मेरे 2 एकड़ का कर दो, जीरी लेगा जाएगा, पता लगे 2 कनाल को या तेरा, तो भाई जीरी कहाँ गिरा, कहाँ गड़बड़ लगी। ये तो रीस तो कर ली अमेरिका की है, यहाँ कुछ नहीं। सरपंच साहब जी डंगर देख लो। अच्छा, ये बताओ, आप सब लोग युवा हो हाँ जी। और आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, जीन्स भी पहने हैं, अच्छे जैकेट है, आपका भी अच्छा जैकेट है, इनका भी। बहुत सारे लोग बीजेपी समर्थक, कार्यकर्ता और नेता भी कई बार बोल देते हैं ये तो किसान लगते नहीं हैं, इनके कपड़े देखकर पता नहीं चलता एक किसान है। वीके सिंह एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी 1.5-2 महीने पहले ही बयान दिया था कि कपड़े देखकर लगते नहीं कि ये सब किसान हैं। उनके हिसाब से तो किसान कतई नंग होना चाहिए, अभी पटे कपड़े पहकावा, अभी यहाँ से लीदर पिदर बुरा हाल, तो किसान लगा उन्होंने ये बात सोच रहे। अभी अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती,
भी कुछ ताकतें भी ऐसी कौन सी ताकत आवा जो सी इतनी पब्लिक ਨੂੰ पागल बने रही आ इनका इशारा विपक्ष की तरफ जा भी विपक्ष में तो थम भी थे थम कौन सा आंदोलन करवाई दिया तो कुछ ताकतें भी विपक्ष पर ठीक रहा फोड़ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब मोदी शुरू में गुजरात से आया था ना, मोदी कर मैंने खुद बीजेपी का बटन दबाया। अच्छा, पर पता नहीं लगा किस हिसाब से देश ਨੂੰ बेच गया। आपने मोदी को वोट दिया, बीजेपी को? हाँ, मोदी को। खट्टर को दिया? खट्टर को नहीं दिया, मोदी को वोट दिया था। हाँ, लेकिन यो मोदी आएगा कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। पता क्यों, ये जब मोदी बना था ना, हम तो ही जल बोला पता लग गया था इसका भी है क्या सौदा है। किसी आदमी ने मेरे से कहा था भी वो मोदी जितनी जल्दी हो रहा ना उतनी जल्दी मोदी हो जाएगा, वही काम करिया इसे। ये जिस ट्रैक्टर पर मैं जा रहा हूँ ये बहुत पुराना लग रहा है। ये कितने साल पुराना ट्रैक्टर है? ये तो बहुत पुराना ट्रैक्टर, बहुत पुराना है। चलता है ये? हाँ, 90 का मॉडल होगा, 90 तो चलता है लेकिन? आज चला तो पुराने खड़े जी करा और खड़े भी हाल तो करा, इससे पुराने बेचते नहीं आ। जिम्मेदार अपना संदा नहीं बेचता जितना पुराना हो जो। ने मारे अन्नदाता जी, ने मारे बुजुर्ग हैं, इन पे हम चढ़ का आए हैं और इन पे हमारी चढ़ाई है जी। और तो ही किसान एकता, मैंने सिंगू बॉर्डर पर ऐसे भी ट्रैक्टर देखे जिसमें 1962 का मॉडल लिखा हुआ है। और 1962 बहुत अहम है। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी और 1962 का मॉडल लेकर भी ट्रैक्टर लेकर वहाँ किसान पहुँचे। 1962 मतलब समझ रहे हैं, आज से कितने साल, करीब 60 साल, 58 साल पुराना ट्रैक्टर भी वहाँ है। तो किसानों के पास 40 साल पुराना मॉडल, 50 साल पुराना मॉडल और या नया ट्रैक्टर, जो भी ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर लेकर सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या गाज़ीपुर बॉर्डर, जिसका जहाँ से रूट है वहाँ वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुँचेंगे। अब उसके बाद कल पता चलेगा कि किनको कहाँ जाने की अनुमति मिलेगी और कहाँ जा पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे अलग अलग राज्यों के किसान खासतौर से दिल्ली के चारों तरफ जुटने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताइए, चूँकि आपने बताया प्रधान है सरकार, हालांकि ये सवाल बहुत रिपीट होता है, मैं भी कई बार पूछता हूँ और कई बार इसका जवाब एक ही तरह का हो सकता है। यहाँ देखिए जैसे बीच में ऐसे ट्रैक्टर्स रुके हुए हैं, ये लगातार आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे कि ये बार बार सवाल उठता है कि इतना बड़ा स्टेट है यूपी, इतना बड़ा स्टेट है बिहार, इतना बड़ा स्टेट है बाकी और इवन हरियाणा में भी, लेकिन इसमें जो किसान हैं वो सिख और पंजाबी ज़्यादा दिखते हैं, बाकी राज्यों से लोग इतने क्यों नहीं हैं? अगर ये किसान के ख़िलाफ़ कानून है या किसानों के हित में कानून नहीं है तो फिर पूरा हरियाणा टूट कर क्यों नहीं आया? देखो सीधी सी बात है, MSP जो है वो हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा जो दर्द है हरियाणा पंजाब के किसानों को होगा। उन्हें तो पता ही नहीं MSP क्या चीज़ हो। मैं तो रुलते फिर रहे बेचारे, धक्के खाते फिर रहे। मोदी जी गुजरात गए थे, कुछ सरदार जियाँ गए बैठ गए, अगले जानिया गोदी मीडिया ने खबर चलाई, कहा भी ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। मैं सरदार जी मांग तो करना आए थे अपने गुरुद्वारा। रुकिएगा, मैं फिर कुछ तस्वीरें बताऊंगा अपने कैमरा सहयोगी अभय को। ये लगातार आपको ऐसी तस्वीरें दिखती रहेगी जो GT करनाल रोड पर है, हाईवे पर, और ये काफिला दिल्ली की तरफ, दिल्ली मतलब सिंघू बॉर्डर की तरफ। हाँ जी, तो वहाँ यही तो समस्या, वहाँ तो लोग दुकाना व फिर रहे, अनाज उठाए भी खरीदेंगे, दुकानदार का नाम बेच खरीदना नहीं है। MSP जो है हरियाणा पंजाब में, यहाँ दिक्कत आए सबसे ज़्यादा वो देखो। अच्छा, ये एक बात इन्होंने अहम कही और यही मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूँ कि हरियाणा और पंजाब के लोगों को, किसानों को पता है कि MSP का क्या मायने है, क्योंकि सबसे अधिक फसल हरियाणा और पंजाब के लोगों की MSP पर बिकती है। देश में 6-7% फसल की खरीद MSP पर होती है कुल फसल की, और उसमें ऐसा कहा जाता है 80-90% फसल हरियाणा पंजाब की होती है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ विरोधाभास भी है, लेकिन फिर भी पंजाब और हरियाणा का अधिकतम फसल MSP पर बिकता है। बिहार के लोगों को पता ही नहीं कि 1868 की कीमत है गेहूं और धान की, और 1800 से ऊपर में उनकी फसल कभी बिकती नहीं है। 1200-1100 में फसल बेचकर और उसके बाद औने पौने दाम में 500 रुपये कम में निकलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे ट्रैक्टर्स पार्क हैं, ये आगे जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल लंगर यहाँ चल रहा है। और ये एक ख़ास बात है इस पूरे आंदोलन की, जो जहाँ है वहीं रुकता है, वहीं फिर
जितनी देर रुकता है उतनी देर वहाँ लंगर का इंतज़ाम होता है, वहाँ सब लोग खाना खाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ऊपर जो हाईवे जा रहा है जीटी करनाल रोड, और उसके बाद अब हाईवे के हम नीचे लेन में हैं। तो अब ये बताइए कि अब सिंघू बॉर्डर आप पहुँचेंगे और उसके बाद कल फिर जहाँ भी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे में हिस्सा लेंगे, उसके बाद फिर ट्रैक्टर लेकर फिर वापस लौटेंगे आप? नहीं, हाँ, इसमें से कुछ ट्रैक्टर जाएंगे खेती के लिए, बाकी ट्रैक्टर वहीं रुकेंगे। जैसे पहले रुके हुए ना हमारे ट्रैक्टर, तो वहाँ रुक जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो मेरा मकसद ये था कि ये देखना और समझना कि ये आंदोलन कैसे एक ऐतिहासिक रूप ले चुका है, कैसे 26 नवंबर को शुरू हुआ आंदोलन आज 61वें 62वें दिन एक ऐतिहासिक रूप ले चुका है। देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और किसान किस ढंग से मोर्चेबंदी करके शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। अभी परेड है, इस परेड के बाद उन्हें आगे की रणनीति बनानी होगी, क्योंकि यहाँ तक तो अब आ गए, आगे क्या? क्योंकि सरकार ने अपने दरवाजे अब बंद कर लिए कि हमने आपके पाले में अपना प्रस्ताव दे दिया, आप अगर इसके लिए मन बनाना तो आप संपर्क करना, नहीं तो हम बातचीत खत्म कर रहे हैं। करीब करीब इसी मोड़ पर बातचीत खत्म हुई 4 दिन पहले। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। कुछ और ट्रैक्टर दिखेंगे, अगर कोई काफिला दिखेगा या कुछ और ऐसी चीज़ दिखेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, और किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।